अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर नाइम रियाज आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आजकल जो टॉपिक चल रहा हुआ है, आजकल मसला जो ज़्यादा चल रहा है वो औरत की यूट्रस का साइज का छोटा होना। जब बच्चेदानी का साइज छोटा होता है तो औरत को पीरियड नहीं आते, ठीक है, और सालों तक पीरियड नहीं आते। उनका जब अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो पता चलता है कि यूट्रस का साइज छोटा है, स्मॉल यूट्रस का इशू आ रहा है। तो स्मॉल यूट्रस के इशू के लिए वो बहुत सारी मेडिसिन लेती हैं, तरह तरह की मेडिसिन, हकीमों से, डॉक्टरों से, ठीक है, और गैनोकोलॉजिस्ट से, सबसे दवाई मेडिसिन लेने के बाद वो थक के घर बैठ जाती है। फिर उसको याद आता है कि डॉक्टर अदनान साहब ने कहा था कि मेडिसिन उनके पास है और उनका हल भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हजारों के हिसाब से ऐसे पेशेंट थे जो मतलब समाज यूट्रस का इशू था, वो 10 साल से, 12 साल से, कोई 5 साल से, कोई 8 साल से, उनको पीरियड्स भी नहीं आते थे, ठीक है। जब एक चीज का पीरियड्स नहीं आते, बच्चेदानी का साइज ही छोटा है, तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा, पीरियड्स कहाँ से आएंगे। एक 6-7 साल बच्ची की यूट्रस हो, उम्र 20 साल हो और यूट्रस का साइज 6 से 7 साल हो, तो बच्चा कैसे होगा। इसलिए नहीं होता कि समाज यूट्रस का इशू होता है, बच्चा उसमें पल ही नहीं सकता, बच्चा उसमें आ ही नहीं सकता, ना ही अंडे बनेंगे, ना ही ग्रोथ होगी और ना ही उसको पीरियड्स आएंगे। इसकी अलामात का पता कैसे चलेगा। पहले ये देखिए कि जब बच्ची जवान होती है 13 साल में, 14 साल में, उनके माँ बाप को इसकी तवज्जो देनी चाहिए, खास तौर पे उसकी माँ को। वो देखे कि मेरी बच्ची को पीरियड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। पहली बात ये कि अगर उसी टाइम वो तवज्जो देगी तो वो मर्द जो है वो काबू में हो जाएगा, बच्ची अभी ग्रोथ कर रही होगी, तो उसमें अगर उसको मेडिसिन दी जाएगी तो वो इंशाअल्लाह ताला जल्दी ग्रोथ करेगी और बच्ची दानी का साइज भी ठीक हो जाएगा और बाद में शादी भी आराम से होगी, बच्चे भी हो जाएंगे। उसमें अलामात ये होता है कि औरत, लड़की जो है वो मुकम्मल तौर पे बड़ी हो जाती है, उसके मुकम्मल बॉडी पार्ट मुकम्मल बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन यूट्रस का साइज छोटा रह जाता है। बाद बात ये होता है कि माँ को टीबी हो जाती है या बच्ची को टीबी होती है या जरकान होता है या टाइफाइड होता है, ठीक है, या हेपेटाइटिस का सी का मतलब होता है, बी का होता है। तो उसके बाद ये मसाइल शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को गौर नहीं करते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन अलामात, सबसे बड़ी अलामात ये है कि अगर किसी बच्ची को पीरियड्स नहीं आते टाइम पे, या 3-3 महीने, 4-4 महीने वो सिर्फ गोलियां खाने से आते हैं, तो फौरन जाके अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो वो सिर्फ ये देखना है कि बच्चेदानी का साइज कितना है, स्कैन करवाना है। अगर तो बच्चेदानी का साइज छोटा है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए गए पे रब्ता कीजिएगा, हमसे मेडिसिन मंगवाइएगा। पाकिस्तान में, आउट ऑफ कंट्री, पूरी दुनिया में हमारी मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हम डिलीवर करते हैं। हमारे पास यहाँ पेशेंट भी तशरीफ लाते हैं जो करीब के होते हैं, हमसे मेडिसिन लेकर चले जाते हैं। और नहीं आ सकते तो रिपोर्टें आप भेजेंगे, रिपोर्टों के मुताबिक मैं आपको मेडिसिन बना दूंगा, वो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक शिफा देगा। बाकी कोई मसला हो, कोई मसाइल हो तो मेरे नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।